हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे सभी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, जिससे कि वीडियो आपको आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके और सभी प्रकार की वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 1 कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। इसको हम समझेंगे और लिखेंगे। तो चलो करते हैं हल। यहाँ है पाठ एक, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। भूमिका है, मीनू का सबसे प्यारा दोस्त उसका कुत्ता कोको है। वह उसके साथ ही उसके घर में रहता है। मीनू को कोको साथ में ही खाना खाते और सोते हैं। कोको मीनू की हर भावना को समझता है। जब वह खुश होता है तो उसके साथ खेलता है। जब दुखी होता है तो उसे खुश करने के लिए उसकी गोद में चढ़ के उसके पंजों को छूकर प्यार करता है। जब भी घर में कोई आता है तो जोर जोर से भौंककर सबको किसी के आने की खबर देता है। वह घर के सभी सदस्यों को अच्छी तरह पहचानता है और सबको प्यार भी करता है। अब इसके अनुसार यहाँ से अभ्यास प्रश्न चालू है। प्रश्न पहला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहले का पहला सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। अ है, एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है। कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखरेख पकड़ लेगा? पहले में दिया है कबूतर, गौरैया, तोता। दूसरे में दिया है चील, बाज, गिद्ध। तीसरे में दिया है मोर, कोयल, बुलबुल। चौथे में दिया कोयल, कौवा, बगुला। तो कौन चूहे को पकड़ सकता है बच्चों? तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, चील, बाज और गिद्ध। ब है, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। पहला बिजली तरंगों से, दूसरा ध्वनि तरंगों से, तीसरा इशारों से और चौथा आपस में बोलकर। तो ये देती है बच्चों बिजली तरंगों से, और हम लिख लेंगे। स है, रमा सिक्का उछाल कर खेल रही है। उसके बारी बारी से दाई और बाई आंखों को बंद करके दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी हुई होगी? पहला है केवल दाई आंख खोलकर, दूसरा केवल बाई आंख खोलकर, तीसरा दोनों आंख खोलकर और चौथा हर बार आसान होगा। तो इसका तीसरा सही है बच्चों, दोनों आंख खोलकर उसे आसानी होगी। द है, पक्षी जब दोनों आंख एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो पहला उनका देखने का दायरा कम होता है, दूसरा उनका देखने का दायरा बढ़ता है, तीसरा उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है और चौथा उन्हें सब चीजें एक समान दिखाई देती है। तो इसका तीसरा वाला सही है बच्चों, उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। प्रश्न पहले का दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, खालिस्तान का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेशम, रेशम का कीड़ा पहचान लेता है। दूसरा है, चींटियां चलते समय जमीन पर खालिस्तान छोड़ती है, जिससे साथ ही चींटियों का रास्ता मिल जाता है, तो गंध छोड़ती है। तीसरा है, जंगली जीवों को कोई हानि न पहुंचा सके इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है, जो खालिस्तान में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है बच्चों। चौथा है, खालिस्तान के दिनों में छिपकलियां लंबी नींद में चली जाती है, तो सर्दियों के दिन में छिपकली सो जाती है बच्चों। पांचवा है, बाघ की खालिस्तान हवा में हुए कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भाप लेती है, तो बाघ की मूछें कंपन को भाप लेती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न दूसरा, ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख लेते हैं। तो यह है चील, बाज और गिद्ध। प्रश्न तीसरा है, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर वह कैसे सुन पाता है? तो उत्तर में हम लिख देंगे जमीन पर हुए कंपन से वह सुन लेता है। प्रश्न चौथा है, तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट भी कीजिए। तो आगे देखते हैं। प्रश्न चौथा, भालू जैसा दिखता हूं पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूं पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूं पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूं पर मैं घुमंतु नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है? तो बच्चों ये स्लॉथ नामक जानवर के बारे में कहा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला यहाँ थोड़ा फीका छपा है बच्चों, आप अपनी बुक में देख लेना। समुद्री जानवर जैसे मछलियां अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीकों से व्यवहार क्यों करती है? तो उत्तर में हम लिख देंगे क्योंकि इसलिए करते हैं कि वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है, इसलिए अजीब हलचल करते हैं। प्रश्न छठवां है बच्चों, जब बिजली चली जाती है तो हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? तो उत्तर में हम लिख देंगे मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी यानी पसीना से हमें ढूंढ लेते हैं। प्रश्न सातवां है, हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार में है? लिखिए। तो बाघ, शेर, हिरन, गैंडे और कस्तूरी हमारे देश में लुप्त होने की कगार पर है बच्चों। प्रश्न आठवां है, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है? तो हम लिख देंगे उत्तर में क्या और क्यों बदलाव पूछा है, तो हम क्या का उत्तर पहले देंगे बच्चों। ठीक है, रास्ता रोकने पर चींटियां दूसरा रास्ता खोजने लगती है, और क्योंकि का उत्तर है चींटियां जब चलती है तो जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है जब हम उनका रास्ता रोकते हैं तब।
दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 9, बाघ की कौन सी विशेष शक्ति आप पाना चाहेंगे और क्यों? इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? तो उत्तर में हम लिख देंगे बच्चों, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यह शक्ति हम पाना चाहेंगे जिससे हम भी रात में चोर, छिपी हुई वस्तु, जानवर और रास्ता, सभी चीजों को आसानी से देख पाए। प्रश्न 10वां है बच्चों, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों की सुरक्षा प्रदान कर रही है और क्यों? तो 2 प्रश्न है इसमें, तो हम देख लेते हैं। हमारे देश की सरकार उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के भरतपुर जिले में धाना, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इन्हें याद कर लेना बच्चों। क्यों कर रही है? कुछ प्रजातियां लुप्त हो रही है इसलिए, और जलवायु प्रभावित हो रही है इसलिए, और वन से हमारा जीवन है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह सभी हमें वन से मिलता है, इसलिए इसकी सुरक्षा कर रही है। दी गई तालिका में घर में बिन बुलाए या पालतू कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नलिखित जानकारी भरिए। क्रमांक, जानवर का नाम, पालतू या बिन पालतू जानवर, भोजन क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, दिन रात में सक्रिय रहते हैं, अपनी रक्षा कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देना है बच्चों। तो हमने पहले जानवर के बारे में लिखा है, जैसे कि बिल्ली। बिल्ली क्या है? पालतू जानवर है। भोजन क्या खाती है? तो ये दूध ज्यादा पीती है, फिर खाना भी थोड़ा खा लेती है। कहाँ रहती है? तो घर में रहती है। दिन रात में सक्रिय रहती है, तो हाँ रहती है। और अपनी रक्षा कैसे करती है? तो छुप कर अपनी रक्षा करती है। तो इस तरह हमें 10 जानवरों के बारे में यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो आप अपने मन से अब आगे 9 जानवरों के बारे में आप खुद लिखिएगा, ठीक है? तो इस तरह हमारा पार्ट 1 हुआ बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। पार्ट 2 हम करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं।